क्लाउड डिज़ाइन का नाम आपने बहुत सुन रखा होगा, बहुत हाइप है इसके बारे में। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अपना एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को कैसे और अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे टेल दोस्त और उसको करेंगे V3 के नाम से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सो टेल दोस्त क्या है? टेल दोस्त मेरी भांजी ने एक वेबसाइट बनाई है जयपुर में पेट के लिए। काफ़ी कुछ है इसके अंदर बट ओवरवेलमिंग भी लगती है। सो इसका जो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से इसका गिटहब का रेपो कॉपी कर लिया, यहाँ पर आए, यहाँ हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया टेल दोस्त V3 हाई फिडेलिटी एंड हमने बोला क्रिएट कर। देन यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं पर हम वो ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे, हम ऑप्शन ये वाला चूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर गिटहब एक्सेस। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि जब अपन यहाँ करने जाएंगे तो ढंग से होगा नहीं, क्योंकि हमने ये सारा उसको बोल दिया। गिटहब मोबाइल हो रहा है। सो चलो इसमें जाते हैं। ये 2 फैक्टर है तो इट्स आस्किंग फॉर दिस वेरिफिकेशन, तो वो मैंने कर दिया है ना। यहाँ पे मैंने गिटहब के मोबाइल एप्लीकेशन में जाके उसको 2 फैक्टर कर दिया। वी कैन क्लोज दिस टैब। अब यहाँ पर इसने कुछ दिखाया नहीं है ना, यही एक प्रॉब्लम आती है। अब हम इसमें अगर वापस जाते हैं तो ये सेम की सेम चीज़ वापस करेगा। सो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसको बोलते हैं कि प्लीज़ मेक दिस एप्लीकेशन लुक बेटर। अब इसका और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट अपन डाल सकते थे बट इसमें हम कीप इट सिंपल करते हैं। यहाँ पर इसमें और भी चीज़ तरीके से अपन इसको प्रोवाइड कर सकते थे इन्फॉर्मेशन। सो अब हमने उसको बोला ये इन्फॉर्मेशन दे के कि तू अब इसको कर। कई बार मैं इसमें बोलता हूँ आप मेरे से क्वेश्चन कर लो सो दैट और जानकारी मिल जाएगा और कॉन्टेक्स्ट में दे सकता हूँ। अभी इस डेमो के लिए आई केप्ट इट सिंपल। ओके, तो वो क्वेश्चंस पूछ रहा है मुझसे कि क्या क्या करना है। होम पेज ओनली, होम पेजेस फुल साइट करो ना भाई, फुल साइट कर दो। उसके बाद यहाँ पर आए शो मी 2-3 डायरेक्शन साइड बाय साइड कर लेते हैं। मॉडर्नाइज तो डेफिनेटली करना है, जयपुर का फील मुझे लगता है ये करना चाहिए। ओके, 2-3 ऑप्शन कर देते हैं अपन। और इसमें हम कई बार इसको साइड बाय डिसाइड फॉर मी भी कर सकते हैं, और मैं कई बार वो चूज़ भी करता हूँ क्योंकि मेरा डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है। मेरा टेक्निकली आई एम वेरी स्ट्रांग बट डिज़ाइन का जब बात आती है आई एम नॉट दैट गुड। ओके, सो देखो ये इसमें बाकी के चॉइसेस भी मैंने बना दिए है। यहाँ पे मॉडर्न रखा है इसको, यहाँ पर फर्स्ट टाइम अडॉप्टर के लिए किया है, आप किसी और को कर सकते थे। और बिग इमोशनल, सो इन सब में आप अपना चॉइस बना सकते हो, नहीं तो उसको बोल सकते हो कि वो डिसाइड फॉर मी। यहाँ पर ये सब किया, लाइव फीड किया, इसके अंदर सारे अपने चॉइसेस बना लिए है ना। एंड रिविजन, यहाँ पर हमने उसको अपना गिटहब का रेपो दिया। यहाँ उसने बोला कि मैंने वो पूरा समझ लिया है, आई हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ टेल दोस्त वो क्या है, एंड उसके हिसाब से ये पूरा रीडिज़ाइन करने के लिए रेडी है ना। तो ये अपन ने देख लिया, अपन ने उसके आंसर दे दी। यहाँ पे और डिटेल में भी अपन कुछ बता सकते थे और अपन ने उसको बोला कि अब चल शुरू कर, काम शुरू कर दे। एंड उसने अपना काम सारा शुरू कर दिया। यहाँ पे जितने अपन ने उसको क्वेश्चंस थे और जो हमने उसको आंसर दिए वो सारे ले लिए उसने। अब यहाँ पे उसने अपना प्लान बना दिया है कि पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये उसका अपना काम चालू हो चुका है। सो इसने पूरा बना दिया है नया डिज़ाइन, ये सब उसमें चेंज अपन कर सकते हैं, है ना। अब इसको अपन देखते हैं चला के कि क्या क्या मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्वीक का बटन होता है जो अपन बार बार उसको हटा सकते हैं, तो ये पूरा हट जाएगा, है ना। अभी अपन ने एक डिज़ाइन देख लेते हैं और वो कैसी दिख रही। सो ये है अपनी डिज़ाइन। सो इसने क्या किया है, जो अपना डेटा था, जो अपना कोड था इनिशियल, उसी को ऊपर लिया और उसको पूरा का पूरा रीडिज़ाइन किया। सो ये इस अप्रोच का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको पूरा आपके हिसाब से कस्टम होके मिला है। एंड दिस इज़ ए प्रोटोटाइप, सो फंक्शनलिटी नहीं है बट इसमें पूरा प्रोटोटाइप आपको मिलेगा।
ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिज़ाइन नंबर 1। वापस जाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हम चेंजेस करने का ट्राई करते हैं। तो एक हो गया अपना पैलेट बाजार का है, ये पिंक सिटी का हुआ। ओके, थोड़ा आपने देखा होगा कलर चेंज हो रहा है, कुछ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे येलोइश है, ऑरेंजिश है। यहाँ पे ये आ गया। फिर अपना ये मोनोस्टार्क। सो इसने 3 डिज़ाइन बनाया है, अपन इस पे रखते हैं, पिंक सिटी पे रखते हैं। हीरो के वेरिएशन में ये एडिटोरियल टाइप का आ गया, ये अपना बिग टाइप का हो गया। तो इसको चला के देखते हैं, फाइंड लव। ठीक है। आई विश यहाँ पे भी इसका कोई ऑप्शन होता चेंज करने का। कोई बात नहीं, हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें सर्च फर्स्ट है, वो भी बड़ा अच्छा है। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे आप किसी भी सर्च करोगे और उसके हिसाब से रिजल्ट्स आएगा। ठीक है, अच्छा है ये भी। एंड तीसरा ऑप्शन इसमें है लाइव रिजल्ट्स। सो मुझे अगर बोलूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये वाला भी ठीक है, बट ये वाला रखते हैं। अब उसके बाद में ये जो मॉड्यूल का ग्रिड है, इसके उसने ऑप्शन बनाए हैं। एंड टैब हो गया, एडिटोरियल लिस्ट हो गई। यहाँ से आप उसके सेक्शन में जा सकते हो। वापस आओ। ओ, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया था ना, ये वाला सेलेक्ट किया था। एडिटोरियल लिस्ट आ गया एंड देन टैब आ गया। अब मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं कॉम्पैक्ट। ये कहाँ पे इफ़ेक्ट होगा? आई थिंक ये रिजल्ट वगैरह में कहीं पे इफ़ेक्ट होगा। ये नहीं दिख रहा है, दैट्स फाइन। और ये फिर और भी उसके कलरिंग के कुछ एक ऑप्शंस हैं। ओके, ऑलराइट। सो ये उसने इतने सारे हमको ऑप्शन दिए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया, इसको एक बार वापस देख लेते हैं फुल स्क्रीन में। दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, परफेक्ट। अब देखो, अब हमारे पास कई ऑप्शन है। फर्स्ट हम यहाँ पे जाके इसको बोल सकते हैं और चेंज करो और ऑप्शन दो, या फिर ये वाले ऑप्शन के साथ में जाओ। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर हमको नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, हम उसको बना सकते हैं, हम उसको वापस बनवा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दूसरे पेजेस में जाके हम काफ़ी सारे चेंजेस करा सकते हैं। तो बैक एंड फोर्थ चल सकता है, जस्ट लाइक जैसे हम क्लॉड कोड में करते हैं या लवेबल में करते हैं या किसी चीज़ में करते हैं। अब उसमें और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर गया मैं ड्रॉ में गया। अब मैं बोला कि मुझे ये वाले सेक्शन में कुछ चेंजेस कराने हैं। सो आई कैन से दैट आई कैन क्लिक ए ड्रॉ एंड यहाँ पे कुछ नोट लिख सकते हैं, उसको दे सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कमेंट में दे सकता हूँ। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद में डिस्कार्ड कर दो भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो अपने को अगर डायरेक्टली कुछ चेंज करना है, इसको यहाँ से अपन ने फॉन्ट चेंज कर दिया तो ऐसे चेंजेस अपन डायरेक्टली इसके अंदर कर सकते हैं। कमेंट के अंदर आपको एक सेक्शन में क्लिक करो और यहाँ पे कमेंट डालो, तो वो कमेंट 2 तरीके से काम आएगा। एक, आपके ये एआई को यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जाएगा कि स्पेसिफिकली किस सेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो, आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। आपके पास और ज़्यादा वो आ जाता है, पावर आ जाती है बताने का स्पेसिफिक चेंजेस को। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये रहता है कि अगर आप इसको अपनी टीम के साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, टीममेट के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो फिर उनको भी वो कमेंट दिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बनाने वाला एक बंदा है, दूसरा बंदा उसको रिव्यू कर रहा है, तो आपने उस दूसरे बंदे ने आके उसके बारे में कमेंट लिख दिया या दे दिया, पहले वाले बंदे ने वापस उसको देख के चेंजेस कर लिया अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब जैसे इस केस में मैं पीहू के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं ये कॉपी करूँगा और उसको भेज दूंगा, तो वो इस प्रोजेक्ट में और चेंजेस बना सकती है। ठीक है, अब उसके बाद में जब हम रेडी हो जाते हैं, इसको एडिट करके सब जब पूरी तरह से रेडी है, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। अभी मैं उसमें एक्सपोर्ट कर सकता हूँ HTML की तरह। फिर मैं अपने मेन प्रोजेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पर एक्चुअली करके देखते हैं, 2 तरीके से करके देखते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये फाइल मेरे पास कॉपी हो जाएंगी, ये बना रहा है उनको, एंड वो फाइलों को मैं अपने क्लॉड कोड को दे दूंगा कि भाई अब जाके इससे देख ले, इसमें क्या चेंजेस है, इसमें क्या क्या आइडियाज़ हैं, वो अपने को मेन प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने हैं। और उसके भी कई तरीके हैं। क्लॉड में मैं जो टिपिकली करूँगा या जो मैं करता हूँ, आई टिपिकली क्रिएट ए टेम्प फोल्डर, और उस टेम्प फोल्डर के अंदर जाके वो फाइल को कॉपी कर दूंगा। देन उसके बाद उसको यहाँ से करूँगा कॉपी पाथ। आई कॉपीड ए न्यू डिज़ाइन इन दिस फोल्डर, प्लीज़ चेक एंड लेट मी नो। इसको
अभी नहीं करना है भाई, तू स्विच क्यों कर दिया? प्लीज़ चेक एंड न्यू डिज़ाइन, प्लीज़ चेक एंड let me know what you think and also tell me what would be your approach to implement this, है ना। तो मैं हमेशा इस छोटे से प्रॉम्प्ट में मैंने क्या क्या चीज़ें बोली है कि मैं एक नया डिज़ाइन डाला है, उसको चेक करो, उसके बारे में सोचो, ठीक है। सोच, ये बोलने से क्या होगा कि इट विल बी इंटेंशनल टू अंडरस्टैंड। कई बार मैं इसमें बोलता हूँ कि सोचो और मुझे बताओ, एंड यहाँ पर मैं उसको बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में भी सोचो और वो भी मेरे को बता दो, ठीक है। तो अभी हम जाके यहाँ पे देखते हैं, इसने अभी तक बना ही रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो इसने बना दिया है, अब अपन इसको डाउनलोड कर लेंगे। 1.7 MB की फ़ाइल है। इस फोल्डर को लेट्स से ओपन करते हैं। अब मैं जैसे पहले बताया था, इसको मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर आया, इस टेम्प्रेरी फोल्डर के अंदर अपन ने इसको डाल दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे से अपन कॉपी पाथ कर लो। इसको अगर ओपन रखोगे, इस फाइल को सेलेक्टेड रखोगे तो कई बार ये यहाँ पे आ भी जाता है, डिज़ाइन इन दिस फोल्डर। अब ये अपन ने डायरेक्टली इसका नाम दे दिया। अब इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जाके देखो, यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट ओपन है गिटहब से। अब ये जाके पूरा चेक करेगा एंड हमको बताएगा कि इसको कैसे वो एग्जीक्यूट करेगा, कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अब उस प्रोजेक्ट में हम उसको डिज़ाइन के चेंजेस बता रहे हैं और मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने का नहीं बोला है, मैंने उसको बोला है देखो एंड देन मुझे बताओ। अदर थिंग इज़, ये जो HTML है इसमें सारा डमी डेटा है, जबकि मेरा प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी डेटा फीड आ रहा है अलग अलग जगह से। तो देखते हैं ये क्या बोलता है, हमको क्या बोलता है आने के बाद। ओके, सो देखो, वो वापस आया एंड उसने बोला, उसने पूरा अपना अंडरस्टैंडिंग बता दिया कि ये एक रिएक्ट की फ़ाइल है, ऐसा है, इसके अंदर ये सब ट्वीक्स है। फिर उसके बाद उसने बोला कि क्या उसमें अच्छा है, क्या उसमें बुरा है, उसकी रिकमेंडेड अप्रोच भी उसने बताई, ठीक है ना। और अप्रोच कैसे है कि पूरा का पूरा वो मत लो और उसमें इतने सारे वेरिएशन है वो लेने की भी ज़रूरत नहीं है। टेल मी कि कौन सा थीम चाहिए एंड उसके हिसाब से वो बाकी का आगे का काम करेगा। एंड उसके बाद में मैंने ये उसको बोल दिया। उसके बाद अपन यहाँ पे जाते हैं वापस एंड ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इतने सेक्शन का बजाय टाइप करने के, एंड उसको बोलते हैं कि भाई ये वाले को तू चूज़ कर लेगा, ठीक है। अभी अपना मैंने ये बोला है कि तू, तेरा जो सोचना है वो एकदम सही है। एंड देख रहे हो मैं हिंदी में टाइप किया है ये सब कुछ, तो वो हिंदी भी कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर उसको बोल दिया मुझे भी उसका पूरा सब कुछ कोड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तू उसको इंस्पिरेशन की तरह ले, आइडिया की तरह ले एंड अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन कर, जबकि तेरे पास खुद का है ना इम्प्लीमेंटेशन, उसको थोड़ी ना चेंज करना है। तो मैंने वो सब उसको डिटेल में समझाया, अपना चॉइसेस बताया। अब आगे बोलते हैं, तो अब देखते हैं वो क्या बोलता है। ओके, सो अब देखो, मैंने जो बोला था उसके बेस पे इसने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है कि ये जो अपनी चॉइसेस है वो लॉक इन कर लिया, गुड है। फिर उसके बाद में ये अपना डिज़ाइन जो उसका आइडिया है कि वो क्या वहाँ से लेगा, क्या नहीं लेगा, क्या अपना रखेगा, वो बता दिया। फेजेस बता दिया उसने, फेज़ 1 में छोटा काम करेगा, फिर और करेगा, फिर और करेगा, फिर और करेगा, ठीक है ना। एंड इट्स रेडी टू स्टार्ट। सो एट दिस पॉइंट मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई चल रेडी कर ले, बट मैं अभी डन नहीं हुआ। तो मैंने आपको ये तो बता दिया है ना कि एक तरीका ये है कि यहाँ पर आए, शेयर किया, एक्सपोर्ट एज स्टैंडअलोन HTML हमने सेलेक्ट किया था तो उसने वो बना दिया। अभी इसमें एक और ऑप्शन है, हैंड ऑफ टू क्लॉड कोड। अब यहाँ पे पहले तो यही ऑप्शन है कि डाउनलोड जिप फाइल इंस्टॉल करने का, ठीक है, वो कर सकते हैं। फिर उसने ये एक API बनाई है जिसमें इसकी पूरी डिटेल है, बोलता कॉपी के मैन। अब अपन ये वाला करेंगे। इसमें बोला है फेच दिस डिज़ाइन, रीड द रीडमी एंड इम्प्लीमेंट द रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन। सो अपन इसको मॉडिफाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि क्लॉड डिज़ाइन ने ये एक और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, जरा इसको भी देख ले। इसमें you will have to fetch the design, read its readme and इसकी ज़रूरत नहीं, and readme, ये हो गया। this implement
देन tell me what is the difference between, बंद करता हूँ मैं, टाइप पूरा कर देता। ओके, तो मैं उसको पूछ लेता हूँ कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, जो अपन ने पहले किया था एंड ये किया। पहले जाके रीड कर, सब कुछ समझ, फिर मेरे को जाके समझा। तो ये मैं बहुत करता हूँ भाई, इसको हर तरीके से क्या है, कौन सा ऑप्शन बेटर है। पहली बार में तो बहुत स्पेंड करूँगा टाइम, फिर एक बार बन जाएगा ना तो फिर मैं उसी को फॉलो करूँगा, उसी को यूज़ करूँगा। तो अभी उससे पूछ लेते हैं, उसके पास सारा कॉन्टेक्स्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों फाइलें एग्जैक्ट सेम की सेम है, मुझे लगता है यही वो आंसर देगा। एंड अगर सेम की सेम है तो अपन ऑलरेडी अहेड है, अगर डिफरेंट है तो देन हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा अप्रोच अच्छा है, कौन सा अप्रोच ज़्यादा अच्छा है। सो लेट्स वेट। सो देखो भाई लोग, बहन लोग भी, कितना बड़ा इंसाइट आया अपने को। यहाँ पर बोल रहा है कि जो एपीआई वाला लिंक था वो प्रॉपर हैंड ऑफ है, मतलब वो ही सही तरीका है हमको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि जो अपन को एपीआई से मिल रहा है वो पूरा फोल्डर मिल रहा है, पूरा का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है, अलग अलग फाइल मिल रही है। यहाँ इसने कंपैरिजन करके भी बताया कि एक सिंगल फाइल है, ये मल्टीपल फाइल है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसने इवन चैट का डिस्क्रिप्शन ट्रांसक्रिप्ट तक इंक्लूड कर दिया है, मतलब जब वो यूज़ करेगा तो इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अपन आए और उसने फिर और स्पेसिफिकली बताया कि इसके कारण उसको एक फ़ाइल में से एक्सट्रैक्ट नहीं करनी चीज़ों को, और ये उसने इंटेंट भी मिल गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसको मिल रही है बिकॉज अपन एपीआई करेंगे। तो अभी ये कंफर्म हो गया, जैसे मैं पहले बोल रहा था ना कि फर्स्ट टाइम में मैं सब ऑप्शन चेक करूंगा, बट एक बार अभी मुझे ये पता हो गया कि ज़िंदगी में कभी भी, ज़िंदगी में तो नहीं बट अभी रिसेंटली जब भी कुछ करना होगा मैं यही ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज इट गिव्स टू मच इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन विद ऑल द कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये आइडेंटिकल हो गया। अब ये इसका जो मुझे पहले से था कि प्लान चेंज नहीं होगा, प्लान तो सेम का सेम रहने वाला है। तो दिस इज़ गुड। अब हम इसको बोलने के स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, वो ये कि यहाँ पर मैंने एक और ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन पहले नहीं था, अभी जस्ट आया है। तो क्लॉड ने ज़रूर अभी कुछ नया किया है। योर डिज़ाइन कॉन्टेक्ट्स आर अटैच्ड। अब यहाँ पर क्या है, अगेन पहले बता देता हूँ, ठीक है। शेयर में गए, हैंड ऑफ टू क्लॉड कोड में गए, यहाँ पर हम इसमें सेंड टू क्लॉड कोड वेब में जाना है, और अगर कुछ और कॉन्टेक्स्ट देना है तो हम यहाँ दे सकते हैं। देन हम इसको ओपन करेंगे वेब में, लेट्स सी क्या करता है, क्योंकि हम देखेंगे तो सारा। अब यहाँ पे क्या किया इसने, क्लॉड कोड के अंदर आया है, इसने यहाँ पर ये फोल्डर ओपन किया है, एक्सपोर्टेड द डिज़ाइन फाइल दिस। यहाँ पर उसने कोई फोल्डर वोल्डर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो कोडिंग शुरू कर दी भाई इसने। इसको मतलब नहीं है कि तुमने पहले से बना रखा है, नहीं बना रखा है। ये तो भाई एकदम इनिशियलाइज करके सारा जंप कर दिया। भाई रुक जाता है, दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हमसे, नहीं ठीक है करने दो। तो अपन वहाँ पे जाते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। सी देयर इज नो एग्जिस्टिंग कोड बेस यार, भाई पूछ लेना यार मेरे से। अच्छा बटन अभी है, अभी भी वो काम ही कर रहा है। दिस डिज़ाइन फाइल लेट मी चेक विथ, ठीक है करने दो उसको, अपन को पूरा देखने को मिल जाएगा। तब तक अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं। अब अपन इसको बोलेंगे कि ठीक है भाई, शुरू करते हैं, एंड फेज बाय फेज का आइडिया तो अच्छा है, बट तू चाहे तो मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करके अलग अलग सेक्शन भी एक साथ बनवा सकता है, ओके। बट तेरे ऊपर है, तुझे जो अच्छा लगे। एक नया ब्रांच बनाना शुरू एंड सारा कोड उसमें लिखना, ठीक है ना। ऑल्सो ठीक है, इतना करते हैं,
ठीक है, तो अब हमने इसको बोल दिया कि भाई शुरू हो जा, एक नया ब्रांच बनाना गिटहब में। सो जो मेन ब्रांच है वो इन्फेक्टेड नहीं होगी। हम नई ब्रांच को टेस्ट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे एंड उसके बाद करेंगे। एंड इनफैक्ट मैं चाहता हूँ ये वीडियो देख के मेरी जो भांजी है हूँ वो पूरा वापस खुद से करे, सो उसको भी आइडिया रहेगा। एंड देन उसका ब्रांच बिकम द मेन ब्रांच ऑल्सो। ये उसका पेट प्रोजेक्ट है ना, तो मुझे तो इसमें उतने चॉइसेस भी नहीं समझ में आ रही कि कौन सा उसको समझ में आएगा, कौन सा उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आई वांट हर टू डिसाइड। तो इसलिए भी मैं एक अलग ब्रांच में काम करवा रहा हूँ। और कभी भी ना तुम जब भी अगर कोडिंग कर रहे हो तो एक नया ब्रांच में कोई भी नया फंक्शन डालो, उसको पूरा टेस्ट करो, फिर उसको मेन प्रोजेक्ट में लेके आओ, मेन ब्रांच में लेके आओ, ताकि मेन ब्रांच चलती रहे, है ना। कई बार क्या होता है आप कुछ नया कोड लिख रहे हैं और वो सब कुछ दूसरी चीज़ों को इन्फेक्ट कर देगा, फिर क्या करेंगे। तो जब तक ये कोड ख़त्म हो रहा है उसके पहले मैं वापस दिखा दूँ, ये वेबसाइट ऐसे दिखती है राइट नाउ, ठीक है ना। ये वेबसाइट ऐसे दिखती है, इसके सारे पेजेस ऐसे हैं। अभी हमको देखना है कि नया वेबसाइट बनने के बाद में कैसा होएगा, इसके ऊपर इफेक्ट कैसे दिखेगी नई वेबसाइट। सो वेट करते हैं। एंड बाय द वे ये मेरी भांजी है एंड इसमें कहीं मेरा नाम भी है। सो लेट्स सी, थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ जब तक ये कोडिंग पूरा फिनिश कर रहा है। ओके, सो उसने ये चेंजेस बना दिए हैं, है ना। एंड पूछ रहा है कि यस यस गो फॉर ए एंड बी। ठीक है, तो उसको मैंने आगे का बोल दिया। अभी डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम की सेम लग रही है। दैट्स व्हाट इट आल्सो मेंशन कि कोई विजुअल चेंजेस अभी तक नहीं है। एंड अब वो नेक्स्ट वाले पे काम करेगा, चेंजेस अपने को दिखेंगे थोड़े बहुत एंड फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सो मीनवाइल इसने ये सेकेंड राउंड भी फिनिश किया है। सो बीच में मेरी मशीन रीस्टार्ट हो गई क्योंकि इसमें बैटरी नहीं बची थी। तो अभी देखते हैं वापस चला के। इसने यहाँ पर दिस पेज इज स्टिल ओल्ड स्टाइल, ठीक है ठीक है। गो फॉर नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अब इसको हम बोल देते हैं नेक्स्ट चीज़ करने के लिए। मीनवाइल हम जाके देख लेते हैं। ओके, सो देखो जो प्रोजेक्ट पहले देखा था ना, अभी उसके हिसाब से ये ऐसे बन गया है। ओके, सो अभी चेंजेस होने शुरू हो गए हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, कर दो। अभी इसमें जो हमारी ब्रांच है दैट इज़ पिंक सिटी के नाम से, रीडिज़ाइन पिंक सिटी के नाम से इसने नया ब्रांच बनाया और उसमें कमिट कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने बात किया था ना एक नया ब्रांच बना लो। अब ये नए ब्रांच के लिए भी ये बोलता है कि बीच बीच में आप कमिट करते रहो, वो जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सो कर लेने देते हैं, उसके बाद ये सेकेंड फेज भी ख़त्म होगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। सो ये इसने चेक इन वगैरह कर दिया है। अभी बोल रहा है 6 पैरेलल एजेंट एक साथ काम कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। हमने रिमेंबर पहले बार में उसको कमेंट किया था कि जब भी तेरे को लगे मल्टीपल एजेंट रन कर लेना, एंड वो उसने अभी किया है। एंड मैं उसको बोला जरा विजुलाइज करा के दिखा क्या हो रहा है, तो इसने बोला लाइव एजेंट कैसे चल रहा है यहाँ पर। ये हो गया, ये वाला काम अभी कर रहा है ना। तो ये है भाई मल्टीपल एजेंट एक साथ आपका कोडिंग संभाल रहे हैं। तो इसमें कैसे होता है ना कि एक जो मेन एजेंट है उसको ऑर्केस्ट्र भी बोलते हैं, उससे अपन बात कर रहे हैं। वो बंदा बाकी के चीज़ों को स्पिन ऑफ करता है। और इसमें एक टर्मिनल में एक टी मैक्स करके टर्मिनल होता है। अगर हम टर्मिनल में कर रहे होते हैं ना तो वो पूरा अलग अलग दिखते भी अपने को। बट द पॉइंट इज ये अलग अलग एजेंट्स सब एजेंट को रन करके उनसे अलग अलग काम करा रहा है। कोई बंदा इस पेज पे काम कर रहा है, एक बंदा इस पे कर रहा है, एक बंदा इस पे कर रहा है, एंड ये उसको ऑर्केस्ट्र कर रहा है, सबका काम देख रहा है, खुद भी कर रहा है। ऑलराइट, तो इसके सारे एजेंट्स फिनिश हो चुके हैं। ऑलराइट, लेट्स सी क्या क्या हो चुका है। काम तो बहुत सारा कर दिया इसने।
फेज़ 1 हमने पहले किया था, फेज़ 4 हो चुका है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, सो ये पूरा अपना होम पेज आ रहा है। होम पेज आ रहा है, ये सारा यहाँ का हो गया। फिर अपन अडॉप्ट में जाते हैं, ये चेंज कर दिया इसने, इधर का भी चेंज है ना। तो पूरी वेबसाइट ऑलमोस्ट उसने चेंज कर दी है। अबाउट में तो हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए नहीं थे, वेल कलर वगैरह चेंज किया ना, तो ठीक है। पिंक से लुकिंग गुड, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट लेफ्ट। तो उसको एक बार पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या बचा है, अदरवाइज अपना काम फिनिश हो चुका है। तो समझने का ट्राई करना, अपन एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। अपन उसको गए, यहाँ पर हमने उसको बोला कि ये गिटहब रिपो है, इसको जाके देखो, एंड उसको हमको रीडिज़ाइन करना है। उसके बाद उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे हमसे, हमने वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा उसने एक डिज़ाइन बना के दिया। इस डिज़ाइन के अंदर ये सारे ऑप्शन थे, उसमें से कुछ एक ऑप्शन हमने चूज़ किए हैं, ठीक है ना। हमने पिंक सिटी चूज़ किया, फिर बिग टाइप ये चूज़ किया। तो ये चूज़ करने के बाद में हमने इसको बोला कि हमको एक डाउनलोड फाइल बना के दे दे, उसने वो डाउनलोड फाइल बना के दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम गए और यहाँ पे हमने ये वाला ऑप्शन किया ट्राई। सो एक्सपोर्ट एज स्टैंडअलोन HTML, तो यही ऑप्शन था जो हमने अभी यहाँ देखा है। फिर हम यहाँ पर गए हैं, यहाँ से ये वाला कंटेंट कॉपी किया, इसको हैंड ऑफ का, जिसमें मेन आइटम ये वाली लिंक है। जब हमने इसको ये दिया तो उसके बाद में इसने वो बताया कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट में लेके आए VS कोड के अंदर, क्लॉड के अंदर, VS कोड में ये जो क्लॉड का एक्सटेंशन चल रहा है उसमें आए। फिर हमने उसको पूरा दिया। उसके बाद में इसने पूरी की पूरी वेबसाइट को नए सिरे से बनाई है। यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं कैसी दिख रही है, ठीक है ना। सो ऑल गुड। अब इसको मैं दे दूँगा अपनी भांजी को, उसके बाद में वो इसको आई वॉन्ट हर टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन एंड सी कैसा उसका रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि इसका कलर ये होना चाहिए, थीम ये होना चाहिए, बट प्रोसेस तो समझ में आ गई है ना, कैसे अपने को एक बाय स्टेप फॉलो करना है, और उसके बाद में आपका पूरा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो कैसे कम्प्लीटली चेंज हो सकता है यूजिंग क्लॉड डिज़ाइन। सो ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, बट बहुत डिटेल है इसके अंदर। मैं कैसे क्लॉड के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, कैसे वहाँ से डिज़ाइन, कैसे उससे क्लॉड डिज़ाइन को स्टार्ट किया, कैसे उससे इन्फॉर्मेशन लेके अपने क्लॉड कोड को दिया, और कैसे आगे काम किया, कैसे हमने एक नया फीचर ब्रांच बनाया है, और उस फीचर ब्रांच के अंदर ये सारा काम हुआ है। उसको बोल दो प्लीज़ कमिट एंड पुश द चेंजेस टू GitHub, ठीक है। तो अपन ने ये कर दिया, ऑलराइट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है कुछ भी तो मुझे बोलो, आई विल मेक ए फॉलो अप वीडियो, या फिर कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा, है ना। ठीक है, बाय।